बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। जितने भी हमारे जेईई मेंस 2023 के एस्पिरेंट्स हैं जो जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट को अपीयर करने वाले हैं, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने जो अभी की आपके पास 40 डेज का टाइम है उसमें किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर को फोकस करना है आपको, और जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जनवरी अटेम्प्ट में भी देखने को मिला है और प्रीवियस ईयर भी हमारे पास वही ट्रेंड्स देखने को मिला था, उसको कैसे फॉलो करें, वो सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेईई मेंस हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स के सेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे कि फिजिक्स में किस किस चैप्टर्स को फोकस करना है। तो फिजिक्स में आप देख सकते हो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आपके पास देखने को मिले 11th में हमारे पास लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, रोटेशन, यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो अब यहाँ पे कम से कम जो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सेंटर ऑफ मास से अगर नहीं आता है तो मिक्स कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन, जो रोटेशन के साथ मिक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है उसके साथ क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आ जाता है, रोटेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूनिट एंड डायमेंशन फिक्स्ड श्योर है कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट से कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी एक क्वेश्चन रहता है, कभी दो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे देखना होता है। फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, एक क्वेश्चन सियोरिटी रहती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो क्वेश्चन जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, फार्मूला पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ईएमआई एसी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है हर पेपर में, वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, चार क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न फिजिक्स से आता है जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इजी टू सॉल्व रहते हैं, बच्चे आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज काफी ज्यादा रहता है, इसका दो क्वेश्चन हमारे पास जेईई मेंस में देखने को मिलता है, हर साल का ये वेटेज है। अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो हमारे पास केमिस्ट्री सेक्शन आता है। केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये तो देखो ही, साथ में आपके पास चॉइस में डेफिनेटली रहना चाहिए हर बच्चे के पास एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हो आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हर पेपर में आ गया है। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आता है, आपके पास एडवांस की भी प्रिपेयर हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग एक क्वेश्चन कैरी करता है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है ये केमिकल बॉन्डिंग। मैं केवल केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन नहीं तो दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलती है हर साल। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन एक आते हैं, कभी कभी दो भी क्वेश्चन आ जाता है और इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है। उसके बाद हेलो एल्केन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल से रहेगा। प्योरली अगर एनसीईआरटी कोई बच्चा फॉलो कर रहा है, आपके पास बहुत अच्छा स्कोप बनेगा एनसीईआरटी के बाद। उसके बाद अल्कोहल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पॉलीमर से एक क्वेश्चन, प्योर एनसीईआरटी। ये तीनों चैप्टर जो है एनसीईआरटी से क्लियर करो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपकी एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन मेंस की स्पेसिफिक टॉपिक में से आती है। ये हेलो एरिन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, अगर हेलो एल्केन से नहीं आता है तो हेलो एरिन से क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और जेईई का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे आपको रेट फाइंड करने के लिए दे देगा, रेट फाइंड करो आप, वहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा। वही सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट है, और सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे आप मिस कर रहे होगे कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां गई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी टफ चैप्टर माना जाता है, जो कि आपके पास जेईई मेंस में उतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता जितना हमारे पास जेईई एडवांस में रहता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो, लेकिन पहले इतना चीज आपको करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बता दूं, इन दोनों से कम 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बच्चे अभी बोर्ड दे रहे हो, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रही है। आपने केमिस्ट्री का पेपर देखा है किस तरीके से आया है, अगर बोर्ड का पेपर आप दे रहे हो तो। और एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा रहे हो, आईओ में अगर आप जा रहे हो तो आईओ में प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करो, डेफिनेटली अच्छा जाएगा एग्जाम के बाद आप बोलोगे कि डेफिनेटली आपका एग्जाम काफी अच्छा गया। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं कि मैथमेटिक्स सेक्शन किधर से सॉल्व करें, तो मैथमेटिक्स सेक्शन में आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो रोल प्ले करता है वेक्टर एंड 3D। ये दोनों चैप्टर ना आपके पास गॉड लेवल की चीज है, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अगर 3D से कभी 3 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, और डेफिनेटली आपके पास 8 नंबर कैरी करता है ये चैप्टर। इजी क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बनने वाले क्वेश्चन रहते हैं। प्रोबेबिलिटी से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मींस स्पेसिफिक टॉपिक। वही अगर मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की बात करूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आता है, जो कि आपका कैरी करता है 12 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में।
और 12 मार्क्स से 8 मार्क्स। इजी टू सॉल्व, फार्मूला बेस्ड। अगर मैं डिटरमिनेंट्स की बात करूं, इसकी 8 प्रॉपर्टी पे ही सारी क्वेश्चन बन जाती है। 8 प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, उसी पे सारा क्वेश्चन इसका बनता है। उसके बाद सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, एक क्वेश्चन भूले भटके आपके सेट से आ जाता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा। जो भी बच्चा है फार्मूला इसका जरूर याद रखे, एट द एंड फार्मूला भी काम आ जाता है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर कैरी करता है, 8 से 12 नंबर कैरी करता है ये पेपर आपका। इलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा, इलिप्स या पैराबोला से क्वेश्चन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन रहते हैं फार्मूला बेस्ड, ज्यादातर फोकस करो इलिप्स का बेसिक फार्मूला जो है उस पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारे सीक्वेंशियल सीरीज में ये एपी, जीपी, एचपी निकालना आना चाहिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां पे गलती करोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा नॉलेज अगर रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन। वही इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, आई नो दैट, यहाँ पे बहुत चीज आते हैं। एरिया अंडर कर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट एरिया अंडर कर्व आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके पास एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 4 जो फॉर्मूला एरिया अंडर कर्व का उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैथमेटिक्स सेक्शन यहाँ था। मैं अगर बोलूं अभी से अगर कोई बच्चा टोटल डिसाइड कर रहा है तो कम से कम आपके पास 180, अगर कोई बच्चा प्रीवियस एग्जाम में स्कोर किया तो अभी 220 के प्रिपरेशन करके चलोगे तभी जाके 180 आएगा। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर जो बच्चा सोच रहा है कि जेईई मेंस में कैसे भी निकल जाएगी, इजी नहीं होगी, सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास जो कंपटीशन है वो काफी राइज करेगा। और क्यों राइज करेगा? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत मिल गया, सारे बच्चों के पास टाइम है। और अभी जो 40 डेज है, अगर जो बच्चा इसको यूटिलाइज कर लिया, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एंड जो आपके पास एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, वहां पे अपनी एकेडमी आपको पहुंचने में हेल्प करेगी, ये हमारा वादा आपसे। सो इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली एक अच्छे जगह पहुंचोगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।